हरे कृष्णा। सभी भक्तों को यहाँ पर सभी भक्तों का इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज जो है और से यह श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। तो अभी जैसे प्रथम कीर्तन होगा, कीर्तन के पश्चात में भक्तगण बाबू जी के प्रति कुछ शब्द कहेंगे, उनकी जो स्मरण है उनके संबंध में जो एक्सचेंज हुए हैं वह कहेंगे। उसके पश्चात में परिवारजन उनके स्मरण में जो है शब्द सुमन कहेंगे और उसके पश्चात नृसिम्हा आरती होगी। तो अभी कीर्तन जो है 5 मिनट कीर्तन होगा और उसके पश्चात में मैं जो है श्याम सेवक प्रभु और राजू घोड़े प्रभु उनको जो है रघुपति प्राण प्रभु जो है उनको शब्द सुमन देने के लिए तैयार है। हमको हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कीर्तन में सभी भक्तगण सहभागी हो सकते हैं। बाबू जी को एक स्क्रीन है। कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 धर्म हरि नाम सत्य
जय। बाबूजी इस्कॉन के गतिविधियों के लिए हमेशा हमारे साथ और साथ तो भक्तों का विशेष संबंध है हमारे साथ। श्रद्धांजलि बाबूजी के लिए अर्पण करना चाहते हैं। तो अभी मैं श्याम सेवक प्रभु को कहूँगा शब्द सुमन अर्पण करें। श्याम सेवक प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो प्रभु जी? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम उपस्थित सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। और आज का जो ये दिवस है जहाँ पर हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, बाबूजी का जो एक बहुत ही अचानक सी जो घटना अभी 4 दिन पहले घटित हुई, और इस घटना को अभी भी हमारा विश्वास नहीं हो पा रहा है कि बाबूजी अब हमारे बीच में नहीं रहे, क्योंकि बाबूजी जो है बहुत ही चुस्त दुरुस्त और हमेशा ही अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए और हमेशा से जो है सेवा में तत्पर ऐसे एक व्यक्तिमत्व रहे हैं। तो जिस दिन हमने यह घटना सुनी तो सर्वप्रथम तो हमारा विश्वास ही नहीं 2 मिनट हो पाया कि बाबूजी अब हमारे बीच नहीं रहे। तो सर्वप्रथम मैं गुप्ता परिवार जी से यह अपनी ओर से कहना चाहता हूँ कि इस दुख में वह अकेले नहीं है। हम सभी भक्तगण और साथ ही साथ हमारा सब परिवार आपकी इस घटना में, इस जो आपके घर में जो एक क्षति हुई है, इसमें हम सब आपके साथ है। और ये जो क्षति है ये केवल गुप्ता परिवार जी की ही नहीं, यह इस्कॉन औरंगाबाद के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि बाबूजी का इस्कॉन के लिए हमेशा से अमूल्य योगदान रहा है और वह इस्कॉन के लिए ज्योति में बाद में बात करती, पूजा चल रही है। एक आधार स्तंभ बने रहे हैं। ओके, हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कंटिन्यू प्रभु जी। अच्छा, मुझे कंटिन्यू करना है ना प्रभु जी? यस। तो मैं यही कहने जा रहा था कि ये जो बाबूजी जो अभी हमारे बीच नहीं रहे हैं, तो ये क्षति केवल उनके परिवार की नहीं, तो ये इस्कॉन के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति रही है। और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उनके आध्यात्मिक सद्गति के लिए वह प्रार्थना हम करेंगे। भगवत गीता में कहा जाता है कि यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव इतरो जनाः तत्प्रमाणम कृते लोकस्तद अनुवर्तते। जिस प्रकार एक श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है, उसी प्रकार सर्वसामान्य लोग उनका अनुसरण करते हैं और अपने अनुसरणीय जो कार्य है उनके आदर्श को श्रेष्ठ व्यक्ति स्थापित करता है, और इससे समाज में एक बहुत अच्छा आदर्श देखने को मिलता है। तो जब भी हम बाबूजी की तरफ देखते हैं तो हमें हमेशा से यह महसूस होता है कि भगवान की सेवा करते हुए अपना कर्म किस तरह किया जाए, यह उनका एक आदर्श व्यक्तिमत्व था। मैं उनके घर पर श्रीमान प्रेमप्रद प्रभु जी के साथ में अब तक 3 बार जा चुका था, जब भी कुछ अवसर मुझे मिलता था अपना सेवा देने का। और जब आखिरी बार हम गए थे तब हमारा बात उसमें हो रहा था, तो प्रभु जी बता रहे थे कि पिछली बार जब लॉकडाउन था तो बाबूजी के अंदर इतना तीव्रता थी कृष्ण कथा सुनने की, तो वह अपने घर पर हमेशा कृष्ण कथा करवाते थे। श्रीमान प्रेमप्रद प्रभु जी अपने घर पर वहाँ पर उपस्थित होते थे, और सबसे सुंदर बात यह होती थी कि जब भी बाबूजी कथा सुनते थे तो पूरा परिवार जो है इकट्ठा बैठकर वो कथा सुनता था। तो जैसे मैंने अभी कहा कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति जिस तरह से अनुसरण करता है, तो उसी प्रकार उनके जो समाज के आसपास के जो लोग हैं उसी तरह से आचरण करते हैं। तो मैंने देखा कि जितनी तीव्रता से बाबूजी कथा सुनते थे, उनके परिवार के लोग भी उसमें सम्मिलित होते थे। तो ये संस्कार जो बाबूजी ने अपने परिवार में दिए, अपने साथ के लोगों में दिए, समाज में दिए, तो
यह बहुत बड़ी चीज होती है। आज के जमाने में ऐसे ऐसे परिवार मिलना बहुत बहुत ही दुर्मिल है। लेकिन बाबूजी ने अपने संस्कारों से सारे परिवार को सींच के रखा, एक जगह बांध कर रखा और उनमें कृष्ण भावना का जो बीज है वो बो कर रखा। इसीलिए हम देख रहे हैं कि समस्त परिवार जो है वो कृष्ण कथा में उतना ही आनंद लेता है। जब जब मैं बाबूजी से मिलता था, मैं तकरीबन एक 9 साल से इस्कॉन में आ रहा हूँ और बाबूजी को मैं तब से देखते आया था। लेकिन पिछले 3 सालों में वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानने लगे थे। तो जब भी सैटरडे संडे मंदिर में प्रोग्राम होता था तो मेरी उनसे भेंट होती थी, मैं हमेशा उनसे बातें किया करता था और उतने ही प्रेम से वो मेरे साथ में संवाद किया करते थे। और मुझे अभी भी उनका एक बात बहुत याद है, अपने खेत से जब भी कोई सब्जियाँ वगैरह वो जो भी लेकर आते थे, तो मुझे कई बार वो आवाज़ देकर बुलाते थे, "ओ महाराज, ये जो आके अंदर किचन में देख कर आओ।" तो हमेशा एक देने की वृत्ति उनकी रहती थी और हमेशा से जो है मंदिर के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए और भक्तों के लिए उन्होंने जब भी कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुश्किल हो, उसमें उन्होंने उनका साथ दिया। अभी भी हमारा यह विश्वास नहीं हो रहा है कि बाबूजी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन फिर भी अभी यह जो प्रसंग है, इसे तो हमें पछताना ही होगा। तो हमारा सब परिवार और साथ ही साथ समस्त भक्तवृंद इस दुख में गुप्ता परिवार के साथ है और इतना कहकर मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसके पश्चात में श्रीमान रघुपति पुराण प्रभु, राजू घोड़े प्रभु अपने 2 शब्द अर्पण करेंगे। चालू करो ना राजू। राजू घोड़े प्रभु, आप अनम्यूट कर सकते हैं आपको खुद को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शायद वहाँ पर कुछ दिक्कत है। हम श्रीमान सुकुमार कृष्ण प्रभु को निवेदन करते हैं कि वह अपने शब्द सुमन बाबूजी के प्रति अर्पण करे। सुकुमार कृष्ण प्रभु, श्रीकांत योगदान प्रभु। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब मुझे पता चला बाबूजी के तो कई उनके साथ जितने वर्ष में संपर्क आया वो सारी स्मृतियां मेरे मन में चल रही थी और रूप से कोई व्यक्ति जाता है तो दुख होता है, बट वो कैसे गए उससे ज्यादा वो कैसे जिए उस पे मैंने ध्यान दिया। और मैंने देखा कि उनका जो स्वभाव है वो वननेस इन फैमिली, ये बहुत सुचारू रूप से मुझे दिखा। विशेष करके उनका स्नेहपूर्वक संबंध जो मेरे मित्र है नितिन गुप्ता, जो उनके पोते हैं, उनके साथ नितिन की वाइफ निहारिका, उनके पुत्र, उनकी बहू, उनकी धर्मपत्नी और सबके साथ का जो स्नेह संबंध है, ये वननेस इन फैमिली क्या होता है, ये मुझे विशेष रूप से वहां पर दिखा। मैं जब भी बाबूजी को देखता था तो प्रसन्नता पूर्वक उनका मुखमंडल, उनका चेहरा, कि प्रसन्नता या जॉयफुल क्या होता है उनको देखने के बाद, जो दूसरा व्यक्ति है वो भी अगर किसी मनस्थिति में है कि वो, बट उनको देखने से वो वननेस का या एक प्रसन्नता का भाव उनके मुख पर दिखता था। और वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जिस तरह से वो उनका पहरावा था, स्वच्छ सिंपल कपड़े बट बहुत स्वच्छता पूर्वक,
प्रॉपरली शेव्ड, कि एक जेंटलमैन किस तरह से होते हैं। या तो कोई कह सकते हैं कि जब जैसे हम 50, 60, 70 क्रॉस करते हैं तो इतना, मैं भी अपने रिलेटिव्स को देखता हूं तो जरूरी नहीं है कि इतना ठीक से, बट जिस तरह से वो अपने आप को प्रस्तुत करते थे, दिस शोज हिज इनर बिल्ट नेचर। और क्लीनलीनेस, उनके घर का परिसर हो, मंदिर परिसर हो, या फैक्ट्री में कई बार मेरा जाना हुआ, वहां का परिसर हो, he loves to have a cleanliness everywhere. That is really gives me something to say about बाबूजी। मेरे पास दो चॉइस थी कि मैं ढूंढना चाहता था कि बाबूजी कैसे गए, क्या हुआ, बट मेरा मन ज्यादा उस पर केंद्रित हुआ कि वो इतने वर्ष जो इस धरातल पे थे उन्होंने कैसा व्यतीत किया, उसको मैं ज्यादा से ज्यादा कैसे दोहराऊं या कैसा स्मरण करूं। एक बार हम लगभग 3 घंटे के लिए साथ बैठे थे और उन्होंने पूरा उनका बचपन उनका बताया कि कैसे वो दिल्ली में और फिर वहां से वृंदावन में जाते थे और परिक्रमा करते थे, और उनकी माँ उनको कैसा दूध दही और इतने सारी वो खो गए मानो बचपन के उनकी यादों में। सो दिस इज रियली रिमार्केबल। तो निश्चित रूप से गुप्ता परिवार के लिए, नितिन के लिए और सभी के लिए ये एक उनका हमारे बीच अभी नहीं रहना निश्चित ही दुखदायी है, बट उनके जो जिस तरह से उन्होंने जीवन जिए, वो विचार को जब स्मरण करके बार बार हम कहेंगे, निश्चित रूप से आज वो शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, बट उनके आदर्श के रूप में वो हमारे बीच में है। तो यही मेरी भगवान से प्रार्थना रहे कि उनके जो आदर्श है, उन्होंने जो जो कहा, उसको उनका परिवार तो निश्चित रूप से आगे कर ही रहा है, बट हम जो उनके स्नेह में आए, संबंध में आए और उनसे जो सीखे, मैं भी अपने जीवन में उनकी ये विशेषताओं को देखता हूं और उसको मैं निश्चित रूप से आगे बढ़ाऊंगा। ये स्मरण करते हुए मैं उनको आज यहाँ पर अपनी ओबेसेंस, अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इसके पश्चात में जो है श्रीमान जय हनुमान प्रभु अपने शब्द सुमन बाबूजी के प्रति अर्पण करेंगे। श्रीमान जय हनुमान प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बाबूजी के प्रति अपना प्रणाम अर्पण कर कर उनके प्रति कुछ यादें हैं, उन यादों से मैं क्या सीखा, क्या समझा, उसे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जैसे कहते हैं कि व्यक्ति जब होते हैं तो हम उन्हें बड़े आसानी से ले लेते हैं, क्योंकि हर दिन का आना जाना रहता है, हर दिन की बातें रहती है। तो कहते हैं कि बार बार यदि किसी चीज से आप सामने आते हैं तो काफी समय यूज्ड टू हो जाते हैं, बट व्हेन यू थिंक अबाउट इट, व्हेन यू, जैसे कोई प्रिय चीज होती है, जब रहती है साथ में तो उसका महत्व पता नहीं चलता है, लेकिन जब उसे गंवा देते हैं तब उसका महत्व विशेष और ज्यादा तीव्रता से पता चलता है। तो हालांकि बाबूजी हमेशा सम्माननीय रहे, आदरणीय रहे, उनसे हम बहुत सी प्रेरणा लेते रहे, लेकिन साथ ही साथ उनके जाने के बाद इस शरीर से आगे भगवान की और आगे सेवा में आगे बढ़ने के बाद
विशेष करके उनके जो हमारे साथ कुछ संबंध आए, कुछ आदान प्रदान हुआ, उसे उनकी याद, उनकी उपस्थिति और तीव्रता से, उनका संग और तीव्रता से अनुभव करने को मिला। तो कुछ पल बताते हैं, कुछ घटनाएं बताते हैं। तो एक बार हमें जगन्नाथ रथ यात्रा की रैली का ये दिया था, नियोजन दिया था, और नियोजन के लिए पहले शुरुआत में मतलब रैली का बाइक रैली था। तो N1 से हमें मंदिर से वो बाइक रैली पूरे शहर में निकालना था। तो उसका नियोजन हम कर रहे थे। पहले प्रेम प्रभु ने बाबूजी को बताया था कि आपके हाथ से इसका उद्घाटन होगा और तत्पश्चात फिर रैली आगे शहर में निकलेगी। तो बाबूजी को समय दिया गया था 10 बजे का। मैं किसी कार्य में व्यस्त हो गया, अंदर मंदिर में था, और किसी कारण से भक्त जुड़ने में, सारी बातें ठीक से होने में समय लग गया। तो लगभग 10:15, 10:30 के लगभग सारी चीजें हुई, 10:30 के लगभग। तो फिर मैंने सोचा बाबूजी नहीं आए तो बाबूजी को फोन लगाते हैं। तो हालांकि पहले प्रेम प्रभु ने संपर्क किया था, मुझे इतना पता था कि बाबूजी 10 बजे आने वाले हैं। तो मैंने 10:30 बजे बाबूजी को फोन लगाया। इतनी सारी भागा दौड़ी में निकल गया बात मन से। तो फोन लगाया तो बाबूजी कहे मैं आकर चला गया, तो कृपया आप कार्यक्रम आगे बढ़ाइए और कार्यक्रम संपन्न कीजिएगा। तो विशेष था, बाबूजी आकर चले गए। तो विशेष मतलब 10 बजे का समय था, 10 बजे आए और 10 बजे कुछ समय रुके और उसके पश्चात चले गए। तो हम उनके मतलब एक होता है कि काफी समय व्यक्ति को लगता है कि कुछ सिखाना चाहिए किसी को, कुछ समझाना चाहिए किसी को, कुछ बताना चाहिए किसी को, और तत्पश्चात फिर व्यक्ति को उसे समझ में आता है। तो इस परिस्थिति में मतलब हमारा अनुभव थोड़ा सा खिन्नता हुई कि अरे अफसोस हुआ कि अरे बाबूजी आए और वो चले गए, हमें पता भी नहीं चला। और विशेष करके वो सेवा थी, वो सेवा भी संपन्न नहीं हुई। तो हमने समय का ध्यान रखना चाहिए था। ये बात और तीव्रता से महसूस हुई उसमें। तो विषय यहाँ पर हमें ऐसे सीखने को मिला, ऐसे समझने को मिला उसमें कि काफी समय लोगों को मतलब एक होता है कि कोई नियम अपने जीवन में वो अपनाते हैं, कोई प्रिंसिपल अपने जीवन में अपनाते हैं, लेकिन अक्सर लोग प्रिंसिपल इसलिए अपनाते हैं, जैसे तपस्या भी कहते हैं, तपस्या इसलिए करते लोग, या फिर यहाँ पर प्रिंसिपल कहिए, कि उनकी वर्केबिलिटी बढ़े, उनकी क्रेडेंशियबिलिटी बढ़े, लोग उन्हें माने, सम्मान दे, साथ ही साथ उनका आउटपुट, उनका पोटेंशियल बढ़े काम करने का। लेकिन यहाँ पर जैसे आध्यात्मिक जीवन में हमने सीखा है कि तपस्या किसी एक्सटर्नल आउटपुट के लिए नहीं होती है। तपस्या यह या तत्व, धर्म के जो तत्व होते, प्रिंसिपल, किसी एक्सटर्नल आउटपुट के लिए नहीं होते, और अपने जीवन को और आगे बढ़ाने के लिए होते हैं, विशेष करके अपने मन को शुद्ध करने के लिए होते हैं, अपने आत्म शुद्धिकरण के लिए होते हैं। तो यहाँ पर हमें उसका विशेष अनुभव हुआ कि बाबूजी, हमने सुना है, बाद में बहुत बार सुना कि बाबूजी समय के बहुत पक्के थे, बहुत पक्के थे, और काफी मतलब एक क्रेडेंशियबिलिटी बढ़ जाती है, लोग उसे रिस्पेक्ट। ये वर्केबिलिटी के लिए नहीं है, ये प्रिंसिपल क्रेडेंशियबिलिटी के लिए नहीं है, ये प्रिंसिपल खुद के लिए है, खुद के शुद्धिकरण के लिए है, जो बाबूजी के उदाहरण से दिखाई देता है। क्योंकि वहां आए और चले गए, अपनी सेवा थी, अपने सेवा के लिए आए। अभी यहाँ पर विशेष ऐसी बात थी कि वो सुबह आके गए थे मंदिर में, दर्शन करके गए थे। उनकी उम्र, उनकी शारीरिक सेहत, ये सारी परिस्थितियों को देखकर उनकी ईगरनेस कि हाँ मुझे बुलाया है सेवा के लिए, मुझे जाना चाहिए, या जाना चाहिए नहीं, मैं जाऊंगा, और गए, अपनी सेवा किए, और देखे कि सेवा में अभी और देर है लेकिन नहीं हो सकता है उनसे, तो निकल गए। लेकिन कोई व्यक्ति यदि ऐसे परिस्थिति में, प्रिंसिपल वाला व्यक्ति इतना कुछ अपने जीवन में पालन करता है, आकर चले गए मंदिर के बाहर से, किसी को पता नहीं चला कि कोई आया था करके, और विशेष करके बाबूजी आए थे करके। हाँ, ऐसे नहीं कि भक्त बाहर नहीं थे, हम अंदर थे, लेकिन भक्त थे बाहर। लेकिन बाहर भक्त होने के बाद भी बाबूजी ने ऐसे नहीं पूछा किसी से,
अरे क्या हुआ, कितना समय है, क्यों नहीं हुआ, कुछ नहीं पूछे। हाँ, अपना कर्तव्य किए, अपनी सेवा किए विशेष कर और चले गए। तो उसे उनका पता चलता है कि कितने अभिमान, मतलब अभिमान रहित, अहंकार रहित एक नम्र व्यक्ति, एक नम्र चरित्र जो है। हाँ, तो मतलब आए और चले गए। हम किसी जगह जाते हैं तो लोगों को पता भी नहीं चलता है कि हम वहां पर आए थे, भले ही हम इतने बड़े व्यक्ति है। हाँ, ये बड़ा विशेष है। हाँ, क्योंकि व्यक्ति अपने गुणों को प्रदर्शित किए, अपने कार्यों को प्रदर्शित किए, वो रह नहीं पाता है। लेकिन ये तभी संभव होता है जब व्यक्ति में उतनी नम्रता होती है। हाँ, तो हमें दिखाई दिया कि हाँ, ये जो समय का पालन करने का तत्व है, ये जो तपस्या है, हाँ, ये तपस्या किसी वर्केबिलिटी या क्रेडेंशियबिलिटी के लिए नहीं है। ये तपस्या आत्मशुद्धिकरण के लिए है। क्योंकि तपस्या करने से कुछ क्षमताएं प्राप्त होती है, और क्षमताओं के कारण व्यक्ति का अहंकार कहिए, उसका एक ईगो कहिए, वो बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यह व्यक्ति इतनी सारी तपस्या के बावजूद भी उतने ही नम्र है। तो वह विशेष हमें समझ में आया वहां पर, या अनुभव करने को मिला। और साथ ही साथ जो मैसेज मतलब होता है कि हमारे आचरण से दूसरों को सिखाना, जैसे शैलेश प्रभु भी बताया शुरुआत में, श्याम सेवक प्रभु, तो शायद हमें वो कहते थे कि थोड़ा सा ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो हमें समझ में आता था हाँ बराबर है, लेकिन उतना शायद मन को भाता नहीं था, उतना मन को या हृदय को स्पर्श नहीं करता था, जितना कि ये खिन्नता हमें स्पर्श की कि बाबूजी आए, ना बताते हुए वो चले गए। हाँ, तो अपना मतलब कि हाँ, कमी हमारे तरफ से है या मेरी तरफ से है, कि हमें सेवा का कुछ प्रण लिया था, वो सेवा का प्रण वैसे होना चाहिए था। तो ऐसे बहुत सारे हैं, यदि हमें कुछ अवसर मिले तो हम और बता सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। समय की कमी की वजह से ठीक है, हम यहाँ पर तो धन्यवाद बाबूजी, आपके चरित्र से, आपके उदाहरण से भक्त होता है जो अपने उदाहरण से भक्ति के तत्व, भगवान के संदेश अपने जीवन के, अपने आचरण से प्रस्तुत करते हैं। और हम बहुत बहुत ऋणी हैं, बहुत बहुत भाग्यशील है कि बाबूजी का संग हमें प्राप्त हुआ, और उनके स्मरण से ऐसे ही ये सारे उदाहरण, ये सारे भगवत गीता की जो सीख है प्रैक्टिकल वे में, हम अपने जीवन में लेते रहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। अभी हम निवेदन करते हैं श्रीमान युवराज आचार्य प्रभु, युवराज गिरबने प्रभु को, कि वह अपने शब्द श्रद्धांजलि जो है बाबूजी के प्रति अर्पण करे। श्रीमान युवराज आचार्य प्रभु। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है प्रभु जी मेरा? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो शास्त्र में समझा गया है कि वैष्णव एक कल्पवृक्ष के समान है, जो समस्त लोगों के सभी इच्छाएं पूर्ण करने में सक्षम है और कृपा का सागर है। तो श्रीमान बाबूजी हमारे बहुत ही प्रिय वरिष्ठ वैष्णव थे, और हमारे जीवन में हमने ऐसे बहुत ही कम लोग देखे हैं जो इतना आध्यात्मिक जीवन को अपने जीवन में एक रूप से इस प्रकार से बांधे हुए है जिसका प्रेरणा हर कोई लेता है। तो बाबूजी के जीवन से हमें काफी प्रेरणा मिला, और हम बहुत आभारी है भगवान के कि ऐसे उच्चतम व्यक्तिमत्व के व्यक्ति का, भक्त का हमें संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हमारे गुरु महाराज एक प्रवचन में समझा रहे थे कि किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर प्रोवोकिंग सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार करता है, उससे समझ में आता है।
The character Hello. of a person is understood in a Hello. provoking situation. हेलो हेलो, हेलो, हरे कृष्णा। हाँ जी, उड़ीसा से बोल रहा था मैं। हाँ जी, हाँ जी, प्रभु जी कंटिन्यू करिए आप, कंटिन्यू करिए प्रभु जी आप। हाँ, या। हम उनसे बात करेंगे। ओके ओके ओके। तो जब भी हम बाबूजी से मिलते थे तो काफी उनसे चर्चा हुआ करती थी और उनके जीवन की भी काफी कुछ घटनाएं वो हमसे शेयर किया करते थे और किस प्रकार से हर परिस्थिति में वो बिना डगमगाए खड़े रहे और अपने जीवन को व्यतीत किया, साथ ही में आध्यात्मिक जीवन को भी उन्होंने अपने जीवन में पैरेलली रन किया। तो बहुत बार लोगों का ये कहना होता है कि हम भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दो अलग अलग चीजें हैं और भौतिक जीवन होने के पश्चात हम आध्यात्मिक जीवन की ओर ध्यान देंगे। लेकिन बाबूजी के जीवन से हमने देखा कि भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों को एक साथ उन्होंने संभाले रखा और हमने देखा कि जब एक बार मंदिर को अतिक्रमण में हटाने का निर्णय महानगर पालिका ने लिया था और उस दौरान बाबूजी से हमारा मीटिंग हुआ और काफी कुछ मंदिर के सब फाइल्स वगैरह लेकर हम महानगर पालिका के ऑफिस में गए थे और किस प्रकार से उन्होंने स्मूथली और बहुत ही धीर पूर्वक गंभीरता पूर्वक इस चीज को हैंडल किया और उन्हें बहुत चिंता थी कि ये मंदिर भगवान का मंदिर है, समाज का मंदिर है और हम यहाँ पर एक सेवक के रूप में इस मंदिर का निर्वहन कर रहे हैं और ये मंदिर टिका रहना चाहिए। और वहां पर जो उन्होंने जितने भी प्रयास किए उन सब प्रयास को हमने बहुत नजदीक से देखा। प्रकार से इस मंदिर को ठीक से बचाए रखने के लिए और इसको लीगलाइज करने के लिए जो भी जरूरी है वो सब चीजें प्रभु जी ने की। एस्कॉन के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो बाबूजी का संबंध बहुत ही पुराना है एस्कॉन से। उनसे ही बात उनसे इस वार्तालाप में हमें समझ में आया कि उनके बचपन में वो श्रील प्रभुपाद जी से मिले थे बॉम्बे में। एस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य है उनसे उनकी मुलाकात हुई थी और ये जब चीज सभी भक्तों को हमें एक मीटिंग में ज्ञात हुआ, हमें इतना आनंद हुआ मानो कि हम साक्षात प्रभुपाद जी को देख रहे हैं। तो जिस प्रकार से गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है या फिर घर में एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है और जिसके उपस्थित होने से सब घर में जान होती है, वैसे ही बाबूजी की उपस्थिति में एस्कॉन राधा कृष्ण मंदिर में एक प्रकार की जान थी और उनको खो जाने से बहुत ही एक जो कमी महसूस हो रही है, बहुत ही दुखदाई है। इस कमी को भरकर निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो शास्त्र में वर्णन आता है कि पूर्व काल में जो राजा हुआ करते थे उनका काम राज्य कारभार करना था और उनका बिहेवियर एक ऋषि के समान था। तो बाबूजी भी उस प्रकार से एक राजर्षि थे जो अपने भौतिक जीवन में अपने इतने सारे औद्योगिक उन्होंने विकास किया, एक बहुत ही उद्यमशाली और बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, एंटरप्रेन्योर थे और साथ ही में एक बहुत ही अच्छे भक्त और आध्यात्मिक जीवन और सनातन धर्म को अपनाने वाले थे। सनातन धर्म के लिए जो भी जरूरी है, फिर रामनवमी हो या फिर जन्माष्टमी हो, गौ सेवा हो, काफी सारे गौशालाओं पे हमने साथ में विजिट किया था और काफी सारे गौशालाओं को बाबूजी सपोर्ट किया करते थे और उनका दिनचर्या एक ऋषि के समान था। इसके लिए ऐसे व्यक्तिमत्व को राजर्षि उपमा दी गई है। तो निश्चित रूप से इस आधुनिक समाज में बाबूजी एक निश्चित रूप से हमारे शहर के एक राजर्षि थे जो राजा भी थे और ऋषि भी थे। तो ऐसे व्यक्तिमत्व से सीखने का बहुत अवसर हमें कुछ मिला है, लेकिन और अवसर मिलना चाहिए था, ये हमारी इच्छा थी। लेकिन भगवान की इच्छा के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। शायद भगवान को उनकी और ज्यादा जरूरत थी, इससे भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। एस्कॉन में जन्माष्टमी में जितने भी प्रोग्राम्स थे उसकी शुरुआत, प्रोग्राम की प्लानिंग की शुरुआत और प्रोग्राम में सहयोग की शुरुआत बाबूजी के हाथों से हुआ करती थी और बाबूजी के ही मार्गदर्शन में हम ये सब जन्माष्टमी और बाकी सब फेस्टिवल, रथ यात्रा हो, नया जो हमारा मंदिर निर्माण हो रहा है उसमें हो, तो बाबूजी का बहुत ही एक्टिव रोल वहां पे हुआ करता था। और मुझे याद है बाबूजी कम से कम
मंदिर का पूरे किस प्रकार से वो देखा, उसके लिए मार्गदर्शन किया और प्रेरणा दिया। और पिछले लगभग 1 महीना पहले ही हमारा मीटिंग उनके घर पर हुआ था और मुझे याद है राजेश भारूका जी थे, प्रेमपत प्रभु थे, कुमार कृष्ण प्रभु थे, हम थे, काफी सारे भक्त थे और बहुत ही प्रेम पूर्वक मंदिर निर्माण के विषय में उन्होंने जानकारी प्राप्त की और अपना इच्छा दिखा है कि मैं इस मंदिर में बहुत अच्छे से योगदान करना चाहता हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं वहां पर मंदिर निर्माण होते हुए दिखूं। और हमने तभी वहां पर प्रार्थना की थी कि हमारी इच्छा है कि आपके हाथों से ये मंदिर का गर्भगृह का वहां पर स्थापना हो और इसके इनाग्रेशन में आप हो, ये हमारी इच्छा है। लेकिन भगवान और समय के सामने हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से बाबूजी की ये प्रेरणा, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन और उनका सभी भक्तों से, हमारे मंदिर के चाहे अध्यक्ष हो, रुनिप्रिया प्रभु हो या फिर मैनेजमेंट कमेटी हो, बाकी हमारे एग्जीक्यूटिव बोर्ड हो या फिर छोटे से छोटा हमारा बच्चा या भक्त क्यों ना हो, उन सभी से बाबूजी के प्रेम पूर्वक संबंध थे। पर इतना प्रेम, उनके चेहरे में जो सेटिस्फेक्शन था, समाधान था और सबके लिए प्रेम था, डिसिप्लिन थी, डिसिप्लिन भी बहुत प्रेम पूर्वक सबको समझाया करते थे। तो उन्हें हम बहुत ही मिस करेंगे बाबूजी, और उनके परिवार को हम उनके आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रार्थना करेंगे। और ये जो पोखरी, जो ये कमी महसूस हो रही है, इसे भर पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमें आशा है कि इसी प्रकार से गुप्ता परिवार उनकी परंपरा को और आगे बढ़ाएगा और हमारे सभी भक्त उन्हें हमेशा याद करेंगे। और इसी शब्दों से, इन शब्द सुनने से मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि भगवान उन्हें वैकुंठ धाम में अपना स्थान निश्चित करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान युवराज आचार्य प्रभु। अभी हम निवेदन करते हैं श्रीमान डॉक्टर गोपाल कृष्ण प्रभु, डॉक्टर गोपाल कृष्ण सिंह प्रभु को, कि वह अपना शब्द श्रद्धांजलि जो है बाबूजी के प्रति अर्पण करे। श्रीमान, और उसके पश्चात राजेश भारूका प्रभु को निवेदन करते हैं कि वह शब्द सुमन अर्पण करने के लिए तैयार है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, किसी कारण से मेरा वीडियो नहीं चल रहा है, तो मैं वीडियो चल नहीं पा रहा है। आई एम ट्राइंग, तो ऑडियो में फिर मैं इसमें अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम अज्ञान। कोई बात नहीं प्रभु जी, आप वैसे ऑडियो। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। श्रीमान बाबूजी को मैं जब भी मैं औरंगाबाद आता था तब मैं उनको मिलता था और वो बहुत ही नम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। मुझे एक इंसिडेंस याद है कि जो लास्ट ईयर का जन्माष्टमी, वो तो ऑनलाइन ही हुआ, और उससे पहले का जो जन्माष्टमी था उसमें जो है हम जन्माष्टमी के समय में हम लाइन्स लगाते हैं और अपने लाइन के एक कॉर्नर में एक जगह छोड़ते हैं जहां पर कि जो हमारे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो वो वहां से अंदर आ सकें। तो एक जो भक्त थे, उन्होंने जो कॉर्नर में जो जगह छोड़ा जाता है, वो उन्होंने गलती से उस जगह को छोड़ी नहीं थी और वहां पर एक कपड़ा लगा दिया था। तो उसी समय जो है हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाबूजी जो हैं उस जगह से अंदर आएंगे, और उस समय किसी भक्त ने नोटिस किया कि वो तो बंद कर दिया गया है। तो किसी भक्त ने बोला कि इसको खोलो, इमीडिएटली इसको खोलो, क्योंकि अभी जो है गुप्ता प्रभु जो है वो आएंगे, उनके लिए जगह रखा गया है। तो जब उन भक्तों को खोलने के लिए कहा गया और उसी समय में जो है वो गुप्ता प्रभु जो है, बाबूजी जो है वहां पर आ गए, और भक्त जो थे वो सोचने लगे अब कैसे आएंगे, कैसे उनको अंदर ले जाएंगे। तो उन्होंने उस परिस्थिति को देखा और कपड़े को ऊपर किया और नीचे झुके और वो झुककर वो चले गए। तो मुझे उस समय ऐसा मेरे मन में, मेरे हृदय में विचार आया कि कितने नम्र व्यक्ति हैं, ये उनका ही मंदिर है, उनका प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर गलती से किसी ने, भक्त ने कर दिया है, तो उन्होंने उसका कुछ अपराध नहीं लिया, उस बात को समझा कि गलती से हो गया है, और उस चीज को समझते हुए वो नीचे झुककर और वहां से वो आगे चले गए। तो यह एक महान व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता है।
कि सामान्यतः क्या होता है कि लोगों में एक भावना होती है कि यह मेरा है, मेरी चीज है, अब तुमने मेरे लिए जगह नहीं छोड़ा है। लेकिन जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो इस परिस्थिति से, इस प्रकार के विचार से ऊपर होते हैं। यह एक व्यक्ति के महान चरित्र को दर्शाता है। और हम समझ सकते हैं जैसे कि यह जो हरे कृष्ण आंदोलन है, यह आंदोलन जो है यह चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, पृथ्वी ते यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय पे मोरा नाम। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से यह आंदोलन जो है प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर में यह आंदोलन जिसका प्रचार, हरिनाम का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो इसमें भगवान जो है अपने चुने हुए भक्तों को इस आंदोलन में उनसे सेवा लेते हैं और यह बहुत ही विशेष है। हम देखेंगे कि औरंगाबाद में जो है प्रतिष्ठित लोगों की या जो धन धान्य से संपूर्ण है वैसे लोगों की कमी नहीं है। औरंगाबाद में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत करोड़पति हैं और उनके पास इस प्रकार की व्यवस्था है। लेकिन भगवान ने जो है वो बाबूजी को चुना। यह बाबूजी के विशिष्ट व्यक्तित्व को दर्शाता है कि वो भगवान के कितने प्रिय हैं। एक बार यहाँ पर जामनगर में पदयात्रा आई थी, तो उसमें हम लोग पदयात्रा को लेकर, गौर निताई को लेकर, जहाँ यहाँ जामनगर में जो मंदिर को मंदिर के जो लैंड को जो डोनेट किया है उनके यहाँ पर गए थे। तो वहां पर उनके घर पे गए तो जो पदयात्रा के जो इंचार्ज थे आचार्य प्रभु, उन्होंने उनको कहा, सब भक्तों के बीच में कहा था कीर्तन के पश्चात कि देखिए आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि यह जामनगर जो है इसमें इतने सारे इतने बड़े बड़े व्यक्ति हैं, इतने धनी व्यक्ति हैं, इतने करोड़पति व्यक्तियों के में यहाँ तो रिलायंस है और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं यहाँ जेडीसी में। फिर भी भगवान ने आपको चुना। आप भगवान के कितने प्रिय हैं, आप भगवान ने इस सेवा के लिए आपको चुना है, आप कितने सौभाग्यशाली हैं। तो इसी बात को मैं सोच रहा था कि जो बाबूजी हैं वो कितने सौभाग्यशाली हैं और भगवान को कितने प्रिय हैं कि भगवान ने उनको चुना अपनी सेवा के लिए और उन्हें जो है उस सेवा का भगवान ने अवसर दिया कि उनका जो मंदिर है उसमें जो है भक्तगण आए, हरिनाम करें और इस प्रकार से हरिनाम का प्रचार प्रसार करें। और उस हरिनाम के प्रचार प्रसार में वो एक मुख्य अंग बने। तो इस प्रकार सर्टेनली जो बाबूजी हैं वो कृष्ण को, चैतन्य महाप्रभु को अति प्रिय हैं कि भगवान ने उनको अपने आंदोलन में अपना सहभागी बनाया। यह जो है इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान के आंदोलन में सहभागी बनते हैं वो व्यक्ति बहुत विशेष होते हैं। ऐसा शिला प्रभुपाद जी का एक लीला है। जब शिला प्रभुपाद मुंबई में जब जुहू मंदिर का निर्माण हो रहा था और उस समय शिला प्रभुपाद मुंबई में रह रहे थे, तो उस समय एक शेट्टी प्रभु थे। शेट्टी प्रभु वो भक्तों के लिए रहने का और मंदिर का और जो लैंड शिला प्रभुपाद जी ने वहाँ जुहू में खरीदा था, तो वो लैंड जो जमीन थी पूरी जंगल थी, उसको काटने का और वहां पर घर बनाने का ये सब व्यवस्था शेट्टी प्रभु कर रहे थे। वो स्वयं एक बिल्डर थे। और एक बार क्या हुआ कि वो सब साइट से शिला प्रभुपाद जी के पास मिलने के लिए आए थे। तो उनका जो वस्त्र था वो चूंकि सीमेंट से, मिट्टी से लगकर मैला हो गया था और उसी अवस्था में शिला प्रभुपाद जी को मिलने के लिए आए और शिला प्रभुपाद जी को उन्होंने दंडवत किया। और दंडवत करने के बाद जब वो उठे तो उन्होंने कहा, शिला प्रभुपाद मैं थोड़ी मैले अवस्था में आपके पास आया हूँ। तो शिला प्रभुपाद जी उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए। शिला प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा स्माइल दिया और कहा कि शेट्टी प्रभु, आप मेरे भक्तों के लिए यहाँ पर मकान बना रहे हो और कृष्ण आपके लिए भगवत धाम में मकान बना रहे हैं। तो जो व्यक्ति इस प्रकार भगवान के आंदोलन में एक मुख्य अंग निभाते हैं, उसके सहभागी बनते हैं, वो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु शिला प्रभुपाद उनको अत्यंत प्रिय हैं। और भगवान अपने प्रिय व्यक्तियों को जो उनके निकट होते हैं उनको ही उस सेवा में सहभागी बनाते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि बाबूजी जो हैं वो कितने प्रिय हैं भगवान के, कि भगवान ने उनसे सेवा ली और भगवान ने उनको चुना औरंगाबाद में इस व्यवस्था को करने के लिए। और जैसा कि
अभी श्रीमान युवराजाचार्य प्रभु ने कहा कि यह बहुत ही अत्यंत आनंद का अनुभव होता हमारे लिए कि मंदिर का जो गर्भगृह है उसका जो ओपनिंग है वो बाबूजी के हाथों से किया जाता। लेकिन जो भी कि आज हमारे मध्य में नहीं है, बट उनकी स्मृति है हमारे साथ। उनकी स्मृति के साथ उनके प्रसन्नता के लिए हम इस कार्य को कर सकते हैं। और वो सभी भक्तगण चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि वो हमारे मध्य में रहें और इस प्रकार जो है मंदिर का भी निर्माण कार्य हो। और जब इस प्रकार से वरिष्ठ व्यक्ति जब हमारे मध्य में रहते हैं तो हमें अत्यंत उत्साह मिलता है इस कार्य को संपन्न करने के लिए। फिर भी उनकी स्मृति है, उनका आशीर्वाद है हमारे साथ, और इस प्रकार हम उनके आशीर्वाद के सहारे, उनकी स्मृति के सहारे हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो इतना कहते मैं विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल कृष्ण प्रभु। अभी मैं सभी भक्तों के सुविधा के लिए कार्यक्रम का आगे का जो फ्लो है वह बताना चाहता हूँ। तो इसके पश्चात में राजेश भारूका प्रभु जी अपने शब्द सुमन अर्पण करेंगे। उसके पश्चात मेमोरियल फोटो और वीडियो जो है बाबूजी के प्रति वो प्ले किया जाएगा। उसके पश्चात में स्वयं श्रीमान रोहिणी प्रिय प्रभु जो इस्कॉन औरंगाबाद के टेम्पल प्रेसिडेंट है वह शब्द सुमन अर्पण करेंगे। और उसके पश्चात में गुप्ता परिवार के तरफ से जो 4 भक्त बोलने वाले हैं वह उनके शब्द सुमन अर्पण करेंगे और उसके पश्चात नरसिम्हा आरती होगी। तो अभी मैं श्रीमान राजेश भारूका प्रभु को निवेदन करता हूँ कि वह अपने शब्द सुमन प्रभु जी के प्रति अर्पण करें। हरे कृष्ण। श्रीमान अरियल गुप्ता साहब के विनम्र श्रद्धांजलि। मेरा उनका संबंध इस्कॉन से वृत्तिगत हुआ। हम उनको जानते थे। औरंगाबाद में एक बहुत ही अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट, विचारवंत और बहुत ही बड़े फिलांथ्रोपिस्ट। तो इस्कॉन की वजह से हमारी मुलाकातें बढ़ी और मुझे बहुत सीखने मिला कि सेवा किस प्रकार की जाती है। सेवा में एक हाथ का दिया हुआ दूसरे हाथ को भी नहीं समझने दे, इस प्रकार के वो व्यक्तिमत्व थे। कभी भी जनरली नहीं तो हम लोगों ने देखा है कि सेवा में सेवा करता है वो दिखावा भी चाहता है, बट गुप्ता परिवार की मैं एक खासियत कहूंगा कि वो सेवा के पथ पर रहते हुए भी उन्होंने कभी भी ये चीज को ख्याल रखा कि नम्रता और कहीं भी उसका कोई चर्चा नहीं। मैं खास करके बताऊंगा कि इस्कॉन का जो नया मंदिर श्री श्री राधा निकुंज बिहारी जो सिंद्रा में रोड में आ रहा है, आप बिलीव नहीं करेंगे। मुझे हमारे प्रभु जी ने कहा कि पिछले साल की बात है जब कोविड शुरू हो गया था कि गुप्ता साहब बाबूजी आना चाहते साइड पे। मैं बोला कोविड देखते हुए दिखा सकते हैं, उनको ये दिखा सकते हैं। विश्वास करेंगे वो एक बार नहीं, उन्होंने 4 बार साइट पे विजिट किया। इसका मतलब ये है कि उनके मन में इतनी श्रद्धा है कि नया मंदिर बन रहा है, उसके उनका ध्यान था। उसके बाद फिर मैं और सब लोग जाके उनको मिले तो उन्होंने बहुत ही हाथ जोड़ के बहुत ही विनम्रता से किया कि आप सब लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ये कार्य बहुत अच्छा होगा। तभी अपने उनसे आशीर्वाद चाहे कि आपका कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी और साथ ही उनका पूरा परिवार, मतलब भगवान की दया से एनके साहब, हमारे नितिन बाबू और सारा परिवार वही दिशा में, वही सेवा भाव के साथ समाज के साथ जुड़ा है। तो मैं बाबूजी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ
और आशा करता हूँ कि वो जहाँ पे भगवान के पास प्रिय है उनके आत्मा को मुक्ति मिले, शांति मिले। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भारूका प्रभु जी। हमें इस समय हम बताना चाहते हैं कि बाबूजी जो है, हम जैसे भगवत कथा उनके साथ करते थे, सप्ताह में 2 दिन हम वहाँ जाने का प्रयास करते थे। श्री कृष्ण लीलाएं हमने सभी श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों से पढ़ी थी। तो हमें एक महसूस हुआ कि बाबूजी जो है मतलब जो ब्रजवासी का एक हृदय रहता है कि भगवान की लीलाओं में किसी प्रकार का उनको कोई आक्षेप नहीं होता है। भगवान की लीलाओं को वो सहज स्वीकार करते हैं। तो वैसे बाबूजी, हम जब भी कथा लीला चर्चा करते थे तो बाबूजी उस कथा में जो भगवान के भगवतत्व का विवरण होता था उसको सहज स्वीकार कर लेते थे। मानो कि जैसे एक ब्रजवासी का हृदय है कि जो जिनको कोई ऐसा ये नहीं है, प्रश्न चिन्ह उपस्थित नहीं होता है। तो अभी हम जो है इसके बाद में बाबूजी के मेमोरियल फोटो और एक छोटा वीडियो है वह प्ले करेंगे। इसके पश्चात में श्रीमान डॉक्टर रोहिणी प्रिया प्रभु, जो इस्कॉन औरंगाबाद के टेम्पल प्रेसिडेंट है, वह बाबूजी को शब्द सुमन अर्पण करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, और उसके पश्चात परिवारजन। हरे कृष्णा। यह बाबूजी कितना भी मतलब स्वास्थ्य ठीक हो नहीं हो, वो प्रयत्न करते थे कि हमेशा रथ यात्रा में, भले ही शुरुआत में नहीं आ पाए तो अंतिम पड़ाव में या बीच में, रथ यात्रा में वो अवश्य आते थे। और इस समय का जब जन्माष्टमी का कार्यक्रम हुआ तो प्रथम बार जन्माष्टमी के समय पर हमने ऑनलाइन था क्योंकि, तो इसलिए हमने सजावट करने के साथ ही में स्वयं जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई को अपने अल्टर पर विराजित किए थे। हालांकि अन्य जन्माष्टमी के समय पर ऐसा नहीं होता है, बाकी सब सजावट व्यवस्था रहती है और अलग अलग झांकियां रहती है, पर यहाँ पर स्वयं भगवान को लाए थे। तो बाबूजी जब प्रथम दिन वहां पर आए और दर्शन करने के लिए वह अंदर आए, कार्यक्रम तो केवल 5-6 लोग जो है वही कर रहे थे और उसको सभी को ऑनलाइन प्रसारित किया जा रहा था, पर बाबूजी आए, उनको हमने दर्शन करने के लिए आगे लेकर गए। और जैसे ही हमने उस पर्दे को थोड़ा हटाया और जगन्नाथ जी के वो दर्शन किए तो बहुत प्रसन्न हुए। उनको प्रसन्नता ऐसी हुई कि ये बहुत अच्छा किया आपने, इस समय जन्माष्टमी के लिए आपने जगन्नाथ जी को यहाँ पर विराजित किया, ये बहुत आनंद की बात है। और बहुत भाव विभोर होकर लगभग 2 मिनट तक उन्होंने देखते रहे सुंदर भगवान का श्रृंगार जो है। तो बाबूजी का एक विशेष प्रेम था जगन्नाथ जी के प्रति। इस साल के पूर्व में जो 2018 का जन्माष्टमी उत्सव था, उसमें बाबूजी के हाथों से जो है भगवान का अभिषेक हुआ। सभी परिवार यहाँ पर बहुत उत्साह से सहभागी हुआ, यहाँ तक कि पार्थ भी इसमें सम्मिलित हुए थे। तो हमें बहुत आनंद है कि बाबूजी ने इसमें अच्छा सहभाग लिया। तो कोरोना के चलते हुए भी, इतना उम्र होने के पश्चात भी बाबूजी हमेशा उत्साहित है कि उन्हें मंदिर साइट पर आना है, देखने के लिए कैसा प्रोग्रेस चल रहा है। तो लगभग बाबूजी जो है यहाँ पर मंदिर प्रांगण में 3 बार उपस्थित हुए। सर्वप्रथम जब दशहरे के पश्चात में, दशहरे के समय पर हमने उन्हें फोन करके इनवाइट किया था, पर वो बोले कि इस समय तो नहीं मैं आ पाऊंगा, पर मैं जरूर आना चाहता हूँ। और एक समय पे अचानक उनका फोन आया कि मैं आ रहा हूँ, तो हम वहां पर ही थे मंदिर साइट पर। तो बाबूजी ने पूरा
गतिविधियों की जानकारी ली, वहां पर हमने कीर्तन किया। तो ये फोटो है। वहां पर एक पंडाल बना हुआ है, तो पंडाल में नित्य कार्यक्रम होते हैं। और यह बाबूजी के साथ में सभी भक्तों की यहाँ पर श्रीमान राजेश भारुका प्रभु, श्याम सेवक प्रभु, युवराज आचार्य प्रभु, सुकुमार कृष्ण प्रभु, जय हनुमान प्रभु सभी उपस्थित है। तो बाबूजी को हमेशा मंदिर की गतिविधि कहाँ तक आई, उसका अपडेट वगैरह इसको जानने की उत्सुकता होती थी। हम जब भी कथा करते थे तो वह जानना चाहते थे कि क्या चल रहा है मंदिर के साइड पर। तो हम बीच बीच में जो है उनको वो अपडेट करते रहते थे कि अभी काम कहाँ तक आया है, ड्राइंग्स कैसे बन रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैंने यह जो ड्राइंग्स है जब फाइनल हुआ तो बाबूजी को दिखाया कि प्रभु बाबूजी इस तरह से मंदिर बनने वाला है, इस तरह से इतने ऊंचे शिखर रहने वाले हैं, इस तरह से हॉल रहने वाले हैं। तो बाबूजी को वो देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और बोले कि इस जगह को आप जो है एक स्वर्ग बना दीजिए। और इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग इस मंदिर के माध्यम से आध्यात्मिक मार्ग को अपनाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि यह मंदिर जो है एक स्वर्ग की तरह इसको आप डेवलप करें। तो यह बाबूजी की ये थी। तो यह हमारी एक मीटिंग तो थी बाबूजी के साथ। वीडियो अभी इसके पश्चात में हम जो है एक सुंदर वीडियो है बाबूजी का इसी मीटिंग के दरमियान का, तो वह हम प्ले करना चाहेंगे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त जो है मेन स्क्रीन को आप स्विच कीजिए ताकि आपको सभी को ये वीडियो दिखाई देगा। इसको बड़ी खुशी है, बहुत सी संस्थाएं इसको इतनी फ्लरिश कर रही है, उसका कारण है इसमें ही भगवान की कुछ ऐसी इंस्पिरेशन है या प्रभुपाद जी ने ऐसी नियम डाली है, सिस्टम है, ऐसे सिस्टम बनाए हैं कि इसके अंदर एक तो सब लर्नर्ड है जो हर संस्था में नहीं, इतने लर्नर्ड क्योंकि शायद कमाते तो करोड़ों रुपए कमाई करो, आर्थिक स्थिति से, लेकिन सबको छोड़ छाड़ के इससे अटैच होना बहुत बड़ी प्रभुपाद जी की वो है। इस संस्था में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो विद्वान नहीं। तो ये इसका ही प्रताप है कि यार संस्था इतनी फ्लरिश। चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण के कलयुग के अवतार है, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि पृथ्वी ते अच्छे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होगा मरना। पृथ्वी का ऐसा एक नगर व ग्राम नहीं बचेगा जहाँ पर मेरे नाम का प्रचार नहीं होगा, और उसके लिए एक सेनापति भक्त आएगा, ऐसा उन्होंने भविष्यवाणी करके लिखी थी। एक सेनापति आएगा ऐसा जो सर्वत्र इस हरिनाम का डंका बजाएगा, और वो श्रील प्रभुपाद जी थे, जिसको आपने देखा है आपके बचपन में। ये स्टोरी हमारे बच्चे जब सुनते रहे विशेष है। इसके पश्चात में हम श्रीमान रोहिणी प्रिय प्रभु इस्कॉन औरंगाबाद के टेम्पल प्रेसिडेंट उनको निवेदन करना चाहते हैं कि आप जो है आपके शब्द सुमन बाबूजी के प्रति अर्पण करिए। इनका विशेष स्नेहपूर्वक संबंध रहा है दोनों का, और हमें बहुत आनंद होता था जब ये दोनों मिलते थे और हम उसका विटनेस रहते थे। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज इस श्रद्धांजलि सभा प्रार्थना सभा में जो श्रीमान गुप्ता जी के लिए उनके सुंदर सेवा और योगदान के संदर्भ में श्रद्धांजलि अर्पित करने का ये जो अवसर मिला है, उसके लिए हम परम पूज्य भगवान के बहुत कृतज्ञ हैं। हमें दुख इस बात का है कि हमें ये सेवा करनी पड़ रही है। जनवरी 2019 में सेवा के लिए भारत छोड़कर हमें विदेश आना पड़ा। इस वैश्विक जो संकट है आज, वजह से बाबूजी की जो एक हमसे वाक्य उन्होंने कही थी, या हमने जो एक सुझाव दिया था, शायद हम पूरा नहीं कर पाए। और यह सुझाव हर वर्ष वो हमें 2 बार जरूर दिया करते थे। वो कहते थे कि जल्दी वापस लौटिएगा, क्योंकि उनसे भेंट हो जाती थी विदेश यात्रा पर निकलने के पूर्व। शाम में वो आते थे मंदिर और रविवार को उनसे भेंट होती थी, निवास स्थान पर भेंट होती थी। तो वो यही कहते थे जब उन्हें पता चलता था कि हम जा रहे हैं, कि जल्दी वापस लौट आइएगा। इस बार हम जल्दी वापस लौट नहीं पाए। 1.5 वर्ष हो गया हमें भारत भूमि को छोड़कर उस पावन स्थली से दूर हैं। किंतु जो स्नेह है, वो स्नेह अभी भी अजर अमर है। और उस स्नेह का विषय था भगवान कृष्ण और उनकी जो प्रिया हैं श्रीमती राधा रानी, उनके प्रति सेवा और प्रेम भाव, ये हमारे केंद्र थे। संसार में ना बहुत लोगों को अवसर मिलता है यदा कदा भक्त बनने का। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं या समय ऐसा होता है कि यदा कदा हम भक्ति कर लेते हैं। उनमें से कुछ ऐसे स्वयं सेवक होते हैं, स्वयं ये निर्णय लेने वाले व्यक्ति होते हैं जो सदा के भक्त हो जाते हैं, या जिनके मन में सदा की भावना होती है, भक्ति भावना। और जितने भी समाज में जो वर्ग हैं जो बाबूजी को जानते थे, गुप्ता जी को जानते थे, वो उनके इस चरित्र से बहुत वाकिफ थे। बहुत ही उन्हें इस बात की जानकारी थी कि हमेशा से उनका जो एक मुख्य उनका जो व्यवहार होता था, वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ होता था। और हम उनसे इसी विषय में मिलते थे, तो वो ज्यादा दिख कर आता था उनके चरित्र में। देखिए, संसार में जब मतलब कहा जाता है कि इन दिस वर्ल्ड पीपल आर इंटरेस्टेड इन योर टैलेंट्स, गॉड ऑन द अदर हैंड इज इंटरेस्टेड इन योर कैरेक्टर। संसार में लोग तो हमारे प्रमाण पत्र देखकर उसके प्रति रुचि रखते हैं ना, उनकी रुचि होती है कि हमारे पास क्या प्रमाण पत्र है। भगवान की रुचि होती है कि हमारा क्या चरित्र है। और चरित्र
एक दिन में नहीं बनता है। वो एक जैसे बूंद बूंद से समुद्र बनता है, वैसे दिन प्रतिदिन जो हमारे व्यवहार होते हैं, जो हमारी सोच होती है, उससे हमारा चरित्र सागर बनता है। तो एक कहानी हमें याद आ जाती है, बहुत संक्षिप्त में कहानी सुनाते हैं, जो गुप्ता जी से बहुत मेल खाता है। कि एक बार ब्रह्मा जी जो हैं बड़े परेशान होकर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, ये हमारा इस्तीफा हम दे रहे हैं आपको। आपने हमें सारे ब्रह्मांड का जो है पारमेष्ठी बनाया है, लेकिन अब हमसे ये संभाला नहीं जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी जो हैं वो हमारे भाग्य फल के ऊपर अपना मोहर लगाते हैं, मतलब वो सबसे टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति। तो भाग्यदाता एक प्रकार से ब्रह्मा जी का जो है कार्य क्षेत्र है, भाग्य का फल प्रदान करना। आता है यमराज जी के डिपार्टमेंट से, लेकिन ब्रह्मा जी का हस्ताक्षर उस पर होता है। ब्रह्मा जी अपना इस्तीफा देने आ गए प्रभु के पास। प्रभु ने कहा, क्या बात है, कोई समस्या है, बताइए। भगवान सब जानते थे, फिर भी ब्रह्मा जी से पूछना चाहते थे। बोलते थे, भगवान ने कहा, प्रभु ऐसा है ना कि हमारी सेवा जो आपने दी है, उस सेवा में हमारी रुचि है, किंतु आपका जो भक्त है ना, वो हमारी सेवा में अवरोध ले आता है, हमारी सेवा को और मुश्किल बना देता है। तो प्रभु ने पूछा, कैसे, ये क्या मतलब, आप थोड़ा विस्तार करेंगे? तो परमपिता ने कहा, या पितामह जिन्हें हम कहते हैं, परमपिता तो भगवान है, पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये देवादिदेव जो महादेव हैं, देवताओं में श्रेष्ठ, वो किसी से भी कभी भी प्रसन्न होकर ना तो आगे ना तो पीछे ना तो उसका लेखा जोखी कुछ देखते और ऐसे ही आशीर्वाद देते थे। उसके बाद फिर पूरा उसका रिकॉर्ड जो है हमें फिर से ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो कोई भी उठता है, सर उठाकर महादेव जी के पास जाता है और कहता है कि हे भोलेनाथ, हमारी गलतियों की माफ कर दो, हमारी ये समस्या है उसे दूर कर दो। भोलेनाथ जी उसे प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ जी कहते हैं, तथास्तु, ये लो वरदान। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, फिर हमको पूरा उसका जो भाग्य रिकॉर्ड्स है उसको बदलना पड़ता है। तो भगवान ने कहा, तो अच्छी बात है ना। ब्रह्मा जी ने कहा, बात तो अच्छी है प्रभु, लेकिन उनके भाग्य के अनुसार जितना फल उन्हें देना होता है पहले से हमने निर्धारित किया होता है। हमको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं फिर से, कि भाई ये जो वरदान दे दिया उसके लिए और धनराशि या उसके लिए और रिसोर्सेज कहाँ से लेकर आए हम। तो ये संभालते संभालते हम थक चुके हैं। तो बंद करायचं म्हणून नाही राहिलं ते बंद. ब्रह्मा जी भी जो है म्हणून राहिलं ते, लेकिन ब्रह्मा जी इस माध्यम से भक्त की महिमा बता रहे थे कि भगवान का भक्त जो होता है ना, भगवान के प्रति जिसकी श्रद्धा होती है, वो संसार में जो लोग अपना भाग्य लेकर आए हुए हैं, जो उनके पूर्व कर्म के अनुसार निर्धारित होता है, भगवान का भक्त अपने किसी कार्य से या अपने प्रयास से उसे बदल देता है। उसी प्रकार से औरंगाबाद के N1 क्षेत्र में राधा कृष्ण का मंदिर कहाँ हुआ करता था। फिर एक व्यक्ति जो ब्रजभूमि से संबंध था, वहां पर पले बड़े थे, संबंध है, वो पहुंचे औरंगाबाद। उन्होंने सोचा N1 का जो है भाग्य वो बदला जाए। अब उन्होंने वहां पर एक अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक मंदिर स्थापित कर दिया। प्रभु वहां पर विराजने लगे और प्रभु के विराजने के पश्चात भाग्य बदल गया। अब ब्रह्मा जी बैठकर N1 के जितने लोग हैं सबका भाग्य फिर से लिख रहे हैं। तो ये एक जो सेवा फल होता है वो बहुत विशेष होता है। जो सेवा भगवान के प्रति की जाती है उसका लाभ अनेकों लोगों को मिलता है, और महान महान संत जो हैं, ऋषि मुनि देवतागण भी उस लाभ की
सीमा को देख नहीं पाते हैं, इतना विशाल लाभ होता है। और एक जो कहावत है वो यह है कि भगवान बिना संत ना मिले, संत बिना भगवान ना मिले। राधा कृष्ण मंदिर N1 में होता नहीं तो शायद फिर इस्कॉन के प्रचारक वहां पर पहुंचते नहीं। राधा कृष्ण मंदिर था तो फिर इस्कॉन के साथ इस्कॉन के प्रचारक वहां पे पहुंचे और संबंध जुड़ा। तो भगवान के भक्त की किसी सेवा से ही भगवान मिलते हैं और भगवान की कृपा से ही संत मिलता है। तो यहां पर हम छोटी मुंह बड़ी बात नहीं कह रहे हैं कि गुप्ता जी को हम उपाधि दे दें कि वो संत हैं, लेकिन अगर विचार किया जाए तो जो भी संत के गुण हैं, समय समय पर जो भी उनके साथ व्यवहार किए हैं, वो थोड़े बहुत दिखते हैं। हम जब भी उनसे मिलते थे तो एक चीज हमेशा वो बोलते थे प्रभु जी मंदिर आप जरूर बनाइए। हम कहते थे हाँ गुप्ता जी बस काम चल रहा है, शुरू होने वाला है। लेकिन उनका इतना जोर रहता था कि ये सारा जोर हम फिर जो बाकी काम कर रहे थे मंदिर बनाने के लिए, जो इस्कॉन का मंदिर बनने वाला है, उन पर हम जोर डालते थे। और श्रीमान राजेश भारुका जी इस पर उनसे पूछते रहते थे कि मंदिर कहाँ तक पहुंचा है, उसका कार्य जो निर्माण कार्य कहाँ तक पहुंचा हुआ है। और उनकी रुचि इस बात में थी, एक तो वो हमसे एक बार कहे थे कि इस जीवन काल में हम देखना चाहते हैं कि औरंगाबाद में इस्कॉन का मंदिर बन रहा है। और भगवान की कृपा से हम जो हैं, हम लोगों से इतनी सेवा हो गई उनके प्रति कि उन्होंने मरदिन मंदिर का निर्माण कार्य जो है वो देख लिया बरुड़ काजी में, जो इस्कॉन का मंदिर है। दूसरी चीज जो चाहते थे, जो उन्होंने हमसे कहा, बहुत पूर्व आज से 6 साल पहले या 8 साल पहले उन्होंने कहा था, एक कहा नहीं था, कहिए कि आदेश दिया था। जन्माष्टमी का कार्यक्रम होने वाला था और हमारे कुछ भक्त जो हैं वो थोड़े समस्या में आ चुके थे कि बहुमात्रा में प्रसाद वितरण नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा अरे जन्माष्टमी का कार्यक्रम में प्रसाद ना वितरण हो, प्रसाद वितरण होना ही चाहिए। और तब से हर जन्माष्टमी कार्यक्रम जो हम करते हैं वो सबसे विशाल जो प्रसाद वितरण कार्यक्रम अगर किसी एक दिन में किया जाए प्रतिवर्ष, तो जन्माष्टमी कार्यक्रम में होता है, वो भी राधा कृष्ण मंदिर से। और वो हमेशा इसके बारे में पूछताछ करते थे कि प्रसाद वितरण हो रहा है कि नहीं। और एक चीज जो वो चाहते थे कि मंदिर जब बने तो राधा कृष्ण के विग्रहों को बहुत सुंदर से सजाया जाए। और बार बार वो कहते थे कि इस्कॉन के मंदिर में जो सुंदर से जितने भाव से सजावट की जाती है वो देखने योग्य होता है, नेत्रों के लिए उत्सव होता है। और एक बात उन्होंने कही थी कि गौ सेवा के लिए कुछ ना कुछ आप जरूर कीजिए। और उन्होंने बीच में प्रयास भी किया था कि किसी प्रकार से गौ सेवा में, क्योंकि हम लोगों ने इस्कॉन ने एक गौ सम्मेलन मराठवाड़ा के पूरे परिसर में, इतना बड़ा गौ सम्मेलन कई वर्षों में नहीं हुआ, कई दशकों में नहीं हुआ था जो हो गया था। तो उनको एक आस्था थी कि यहाँ पर जो लोग जुड़ते हैं वो कमिटेड हैं, वो जब करते हैं तो सेवा भाव में करते हैं। और इसलिए उनका हम सबका बहुत लगाव था, क्योंकि जितना कमिटमेंट उनका अपने लाइफ में था वैसे ही लोगों के साथ रहकर वो बहुत प्रसन्न रहते थे, तो वो चाहते थे। तो संक्षिप्त में यही कहना चाहेंगे कि मंदिर जब इस्कॉन का बन जाएगा और सुंदर मंदिर बनेगा, जैसे उनकी अभिलाषा थी कि एक बहुत विशेष स्थल हो जो भगवान की सेवा के लिए प्रेरणा बने। और उनके शब्द थे कि स्वर्ग की तरह होना चाहिए स्थान, मतलब एकदम साफ सुथरा, निर्मल,
शांति प्रिय, प्रेम में, कीर्तन में ऐसा परिसर होना चाहिए। वहां पर सुंदर रूप से विग्रह सेवा होए, प्रसाद प्रचुर मात्रा में वहां से वितरण होए और गौ सेवा होए। और ये सब जब हम कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे कंधों से ये एक बोझ उठ जाएगा कि हमने गुप्ता जी की जो मनोकामना थी, इस्कॉन के साथ जो हमारा उनका संबंध था, इनकी जो ये मनोकामना थी कि इस्कॉन के मंदिर बने और मंदिर से ये सारे सेवाएं हों, तो ये प्रत्यक्ष रूप से शायद वो दर्शन ना करें, लेकिन आशीर्वाद नेत्रों से निश्चित वो दर्शन करके प्रसन्न होंगे। और हमारी एक जो बहुत ही विशेष प्रेरणा है इस मंदिर निर्माण कार्य के प्रति, वो है हमारे पूजनीय और बहुत ही हमारे हितैषी गुप्ता जी की अभिलाषा। साथ ही साथ उनके परिवारजनों को भी हम जो है अपने हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो या अपने कॉन्डोलेंसेस जो है उनके प्रति व्यक्त करते हैं। और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे भगवान हैं ब्रजेंद्र नंदन, वो अपने प्रिया श्री जी के चरणों में, श्रीमती राधा जी के चरणों में उन्हें आश्रय स्थान जरूर प्रदान करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपके इस शब्द सुमन के लिए। प्रभु जी ने बताया कि भगवान जो है अपना कैरेक्टर, मतलब व्यक्ति के चरित्र को देखकर प्रसन्न होते हैं, और चरित्र जो है एक समय पर नहीं बनता, वो पूरे जीवन काल के गतिविधियों से बनता है। तो बाबूजी के प्रति उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पण किए। राधा कृष्ण मंदिर के माध्यम से यनवन में किस तरह से जो सेवा फल अभी प्राप्त हुआ है, उससे अनेकों लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, और ये लाभ अनगिनत समय तक चलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इस शब्द सुमन के लिए। अभी हम जो है गुप्ता परिवार की तरफ से भक्तों को निवेदन करना चाहते हैं। ये श्रीमान डॉक्टर राम अवतार गुप्ता जी, जो कि बाबूजी के सन इन लॉ है, वह बाबूजी के प्रति शब्द सुमन अर्पण करे। उसके पश्चात श्री नरेश कुमार जी, जो समधी है बाबूजी के, उसके पश्चात श्री धन प्रकाश गुप्ता जी, जो बाबूजी के साले जी लगते हैं, और उसके पश्चात श्री ललित गुप्ता जी, जो समधी है बाबूजी के। तो मैं राम अवतार जी को निवेदन करता हूँ कि वह श्रद्धा सुमन अर्पण करें। प्रभु जी प्रणाम। बाबूजी एक ऐसा व्यक्ति हरे कृष्णा। प्रणाम। जिनका जीवन हमें विभिन्न क्षेत्र में प्रेरणा देता है। बाबूजी का जीवन बहुत डिसिप्लिन, हर क्षेत्र में डिसिप्लिन। बाबूजी का जीवन हमेशा प्रेरणा देता है अच्छे कर्म करने की। जिन्होंने हमेशा हमें प्रेरणा दी, अच्छे कर्म करो, और उस सबसे अलग ईश्वर पर उन्होंने अटूट विश्वास, यही हमेशा प्रेरणा देते थे। अच्छे कर्म करो, भगवान में विश्वास रखो। आज बाबूजी हमारे बीच नहीं है, हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राम अवतार गुप्ता प्रभु जी। इसके पश्चात में श्री नरेश कुमार जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वह बाबूजी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पण करें। आप सबको प्रणाम। बाबूजी की पवित्र आत्मा को कोटि कोटि श्रद्धांजलि।
प्रभु चरणों में उनका वास है, ऐसा में कोई किसी को भी संदेह नहीं है। जिस तरह का जीवन उन्होंने जिया, बहुत फ्रूटफुल जीवन, जाना तो सबको है, वो भी गए, लेकिन कितनी प्रेरणा, कितने एग्जाम्पल देके गए सबको। अनलिमिटेड सीख वो हम सबके लिए जब बातें होती थी तो देते थे, बताते थे। उनका खुद का जीवन हम लोग जब देखते थे तो अत्यंत प्रेरणादायक, सिंपल, पूर्ण डिसिप्लिन, हर टाइम में, खाने में, वॉक में, शरीर के ध्यान में। शारीरिक उनको कुछ दिक्कतें रही, पेट की प्रॉब्लम्स रही, उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा। कार्य में कभी अपने आप को पीछे नहीं होने दिया। फैक्ट्री जाते थे, मेरी कई दफा बात होती थी तो मैं पूछता था, बाबूजी क्यों इतना स्ट्रेन लेते हो, क्या करते हो? बोले घर में बैठ के क्या करूंगा, लेकिन अपना पूरा कार्य मेंटेन करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, फैक्ट्री जाना, वापस आना, खाना खाना, सोना, फिर उसके बाद जाना, बहुत प्रेरणादायक, बहुत प्रेरणादायक। हमारी जब भी मुलाकात होती थी, कई दफा कुछ कुछ घंटे बैठ के बातें भी होती थी। और एक दफा की जब भी मुलाकात खत्म होने को होती थी तो ये लगता था कि अरे अब दोबारा मुलाकात कब होगी, और बाबूजी को भी ऐसा लगता था। तो हम लोग तो बहुत भगवान को धन्यवाद करते हैं, इस परिवार से नाता जुड़ा, पूर्ण परिवार, बहुत कल्चर्ड, बहुत सौम्य, बहुत आवभगत करने वाले, लॉट ऑफ लर्निंग्स। अभी पीछे भागवत पाठ करवाया था औरंगाबाद में, और कोरोना की वजह से मैं चारू और बच्चों को जाने के लिए नहीं बोल रहा था। बाबूजी का भी फोन आया कि भेज दीजिए, और बच्चों का भी बहुत मन था कि कल को क्या हो जाए पता नहीं। और वो ईश्वर की कृपा हुई कि वो लोग चले गए और बाबूजी से आशीर्वाद लेके मिल के आए। बाबूजी कहते थे, जब मिलते थे समझाते थे तो बोलते थे कि नरेश जी, जीवन के क्षणों में, रास्ते में रुकावटें बहुत आएगी, उलझने आएंगी, लोग उलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उलझनों को अवॉइड करना, उलझनों में मत पड़ना। लोगों की उलझनों जो उलझाने की कोशिश करेंगे उनमें नहीं चलना, अपना रास्ता चलना, भगवान अपना अपना रास्ता, आपका रास्ता सुगम करते रहेंगे। और बिल्कुल सही था। तो बहुत सी बातें उन्होंने बतलाई जो कि जीवन में बहुत काम आती हैं। बार बार देखता हूं, मैं तो नोट करके रखता हूं। और नरेंद्र जी, भाई साहब, उषा जी, निशु, सब फैमिली को, डॉक्टर साहब को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता जी को की सेवा सब लोग कर ही रहे हैं, माता जी को भी भगवान शक्ति दे। और बाबूजी के चरणों में श्रद्धांजलि बन सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद श्री नरेश कुमार जी, आपके शब्द सुमन के लिए। जैसे बोल रहे थे कि आओ भगत जो है बाबूजी का जो आदरातिथ्य है, हम जब भी कथा के लिए जाते थे तो गरम गरम दूध जो है वो हमेशा हमारे लिए, और वो भी उनके घर फैक्ट्री के कंपाउंड में जो गाय रखी है, जिनका नित्य क्रम से वो शाम में दूध लाने के लिए जाते थे, तो गरम गरम दूध जो है हमेशा लाते थे। अगर हम कितना भी मना किए तो भी वो कहते थे कि ये आप प्रसाद के रूप में लीजिए, हमें आनंद होगा। और उन्होंने जैसे कहा कि उलझनों में मत पड़ने की सलाह वह देते थे कि ये जो बंधने हैं, ये जो उलझने हैं, इसमें हम नहीं पड़ना चाहिए। अभी हम श्री धन प्रकाश जी गुप्ता, उनको निवेदन करते हैं कि बाबूजी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पण करें।
हरे कृष्णा। श्री ललित गुप्ता जी जो बाबूजी के समधी है, उनको हम निवेदन करते हैं कि वह बाबूजी को श्रद्धा सुमन अर्पण करें। उसके पश्चात में धन प्रकाश जी गुप्ता। नमस्कार। बाबूजी को हमारे परिवार की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। बाबूजी एक आदर्श व्यक्तित्व के स्वामी थे और उन्होंने अपनी जीवन में तीनों चीजों को बहुत अच्छी तरह से जिया, व्यापार, समाज और परिवार। परिवार को बहुत साथ के रखते थे। मैं आज भी मुझे वो दिन याद है, 15 जून 2006 को जब मेरी बाबूजी से पहली बार बात हुई थी। जब बाबूजी सब लोग नेहा को देखने के बाद औरंगाबाद गए थे, मुझे बाबूजी से बात करनी थी, तो बाबूजी ने एक ही शब्द में सारी बात रख दी। उन्होंने कहा, ललित जी, आपके परिवार को अपने परिवार में शामिल करने में हमें बहुत खुशी और सम्मान है। वो शब्द मुझे आज भी बाबूजी के याद आते हैं। इतना आत्मीयता थी उनमें, इतना सम्मान देते थे परिवार को, जिसे इसलिए हम अपने को बड़ा लकी मानते हैं कि हम उनके परिवार के संग जुड़े। एक बात और विशेष है, एक बार सामाजिक कार्य में भी उनकी बहुत रुचि थी। वो मुझे एक बार अपने स्कूल के, जो उनका स्कूल खोला हुआ, उसमें ले गए। वहां मैंने देखा कि सब बच्चे अपने जूते चप्पल उतार के फिर अंदर जाते हैं। तो मैंने बाबूजी से पूछा कि बाबूजी इसका क्या कारण है कि बच्चे जूते चप्पल उतार के जाते हैं? तो बाबूजी बोले कि जमीन से जुड़ने के कारण बच्चों में सात्विकता आती है। और मतलब बाबूजी हर बात को बड़े ध्यान से देखते थे और बड़ी अच्छी तरह से बात करते थे। मेरी 3-4 महीने में हर समय उससे बात हो जाती थी और बड़े प्यार से, बड़ी आत्मीयता से वो व्यापार के बारे में पूछते थे और बताते कि आगे कैसे करना है। और एक चीज बड़ी अच्छी लगती थी जब मेरी उनसे बात हुई, वो ये बोले, देखिए ललित जी, अगर आपके पास प्रॉब्लम आए तो उसको तुरंत सॉल्व कीजिए, उसको लिंगर ऑन नहीं कीजिए। तो ये बात मैंने उनकी बात अपने बात की मानी और ये इसको मैं मानता रहता हूँ। और जब एक बार मेरा सौभाग्य हुआ कि दशहरा के समय में हम लोग औरंगाबाद में थे, तो वहाँ दशहरे के मैदान में रावण जलन में भी गए, तो सब लोग इतना प्रेस कर रहे थे बाबूजी को और श्रेय दे रहे थे कि दशहरा बहन औरंगाबाद में लाने का श्रेय बाबूजी को ही है। और भी बहुत सी बाबूजी से बात होती थी, बाबूजी से बात करने में बहुत आत्मीयता लगती थी और हर समय उनकी याद आती थी और अब उनकी कमी खलकेगी। और एक बार और हमारे परिवार की तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी 1 मिनट मैं बोलूंगा जरा। निश्चित रूप से प्रभु जी, प्लीज आप ये शब्द सुमन अर्पण करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को मेरा प्रणाम। मैं इतना ही बोलूंगा कि बाबूजी एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। वो हमेशा सत्य के मार्ग पे चलते थे और जो उनका दिखाया हुआ रास्ता है, मैं ये वचन देता हूँ उस रास्ते पे हम सब चलेंगे। और बाबूजी ने जिस ढंग से यहाँ सभी का ध्यान रखा, उसी ढंग से हमारा पूरा परिवार उसी रास्ते पे चलता रहेगा। आपसे अपेक्षा है कि आप ऐसा ही प्रेम बनाए रखें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम निश्चित रूप से आपके परिवार के साथ में सदैव रहेंगे और जो भी हमारे से सेवा जो बनती है, वो सभी सेवा और जो भी हम कर सकते हैं आपके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, और बाबूजी ने जो लीगेसी क्रिएट की है, जिस तरह से उन्होंने तत्व रखे हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम निश्चित ही आपको सहयोग करेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमान धन प्रकाश जी गुप्ता, गुप्ता जी है यहाँ पर, क्या वह बोलना चाहेंगे? ओके। और वास्तविकता से भक्तों की बोलने की उत्सुकता बहुत है। हमें एक्चुअली बहुत सारे रिक्वेस्ट आई है कि हमें बाबूजी के प्रति शब्द सुमन अर्पण करने हैं, पर कार्यक्रम की समय को देखते हुए ऑलरेडी थोड़ा लेट हो रहा है। फिर भी हम सभी भक्तों को निवेदन करते हैं कि
जिनको भी बाबूजी के प्रति शब्द सुमन अर्पण करने की इच्छा है, वह एक तो रिटर्न फॉर्मेट में या ऑडियो फॉर्मेट में आप जो है उसे हमारे पास भेज सकते हैं। हम इसके पश्चात में जो है, कार्यक्रम के पश्चात में आपको हमारा इस्कॉन का व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर करेंगे। मैसेज चैट बॉक्स में भी हम व्हाट्सएप नंबर इस्कॉन का जो है शेयर करेंगे, तो आप उस पे आप ऑडियो या टेक्स्ट भेज सकते हैं। अभी हम जो है आज श्री नरसिम्हा चतुर्दशी का सुंदर पावन दिन है, तो बाबूजी के प्रति श्रद्धांजलि के तौर पर भगवान के श्री चरणों में हम नरसिम्हा आरती के माध्यम से प्रार्थना अर्पण करना चाहेंगे। तो अभी हम आप जो है मेन स्क्रीन पर ट्रांसफर हो जाइए, वहाँ पर आपको नरसिम्हा आरती दिखेगी और भक्त के साथ में आप भी इस नरसिम्हा आरती को दोहरा सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। नरसिम्हा आरती होगा। जय श्री नरसिंहदेव भगवान की। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नमस्ते नरसिंहाय, नरसिंहा परातो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदय नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंहामदीं शरणं प्रपदे, तव करकमलवरे नाथ अद्भुत श्रृंगारं दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंग केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव करकमलवरे अद्भुत श्रृंगारं दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंग केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जगदीश हरे। जय केशवधृता नरहरि रूप,
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय केशव नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह, जय नरहरि, 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 जय नरहरि, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। भक्त विघ्न विनाशक लक्ष्मी श्री नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जिन्होंने नरसिंह प्रणाम अर्पण किए भगवान को। अभी जिन भक्तों ने आज शब्द सुमन अर्पण नहीं कर पाए और उनकी इच्छा है वह वीडियो या टेक्स्ट के माध्यम से हमें जो है चैट बॉक्स में अभी हम नंबर डाले हैं, वहां पर आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। साथ ही में अभी हम जो है ये YouTube पर इस सभी कार्यक्रम को अपलोड करेंगे ताकि अन्य भक्तों को भी इसका लाभ प्राप्त हो। और तो उसमें हम ये सभी जो ऑफरिंग्स बाद में आएगी वह सभी ऑफरिंग्स हम उसमें इंक्लूड करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने उत्सुकता पूर्वक इसमें सहभागी हुए और ध्यान पूर्वक सभी भक्तों के ऑफरिंग्स सुने। हरे कृष्णा। अभी हम यहाँ आपसे विदा लेते हैं। नितिन जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? प्रभु जी, बस आप सब लोगों का आशीर्वाद रहे हमारे साथ, अच्छा है। और बाबा को बहुत मिस करेंगे, बट आई एम श्योर ही इज इन अ वेरी हैप्पी प्लेस। हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna Prabhuji. Yes, definitely we are very hopeful that he will be in very happy place. He is in very happy place, and definitely we are always be with you and your very wonderful family. Hare Krishna. हम सभी को पुनश्च एक बार धन्यवाद अर्पण करते हैं और अभी इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करते हैं। कुछ दिन के पश्चात में अन्य ऑफरिंग्स को जोड़ के इस कार्यक्रम को YouTube पर अपलोड किया जाएगा इस्कॉन औरंगाबाद मीडिया पे। हरे कृष्ण। 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 हरे कृष्णा। ये रिपोर्ट